हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। आज हम आए हैं दिल्ली एनसीआर के सबसे बेहतरीन नाइट स्पॉट पर और आज आपको हम यहाँ पर घुमाने वाले हैं। आप देखेंगे कितना बेहतरीन यहाँ पर ये जो पूरी लोकेशन है वो है। मार्केट प्लेस भी है, टाइम्स स्क्वायर भी है यहाँ पर और जो मॉल्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं और रात के वक्त ऐसे जगमगाते हुए। तो अभी हम खड़े हैं ठीक सामने रेडिसन होटल के, जो कि 2003 में इस जगह पर कंस्ट्रक्ट हुआ था और सामने की तरफ ये जो आइकॉनिक बिल्डिंग है ये नोएडा का सेक्टर 18 का वेव 1 का कॉम्प्लेक्स है। और आज हम इस तरफ घूमने वाले हैं और आपको पूरा एरिया जो है वो रात के वक्त यहाँ पर दिखाने वाले हैं। बहुत ही जगमगाहट से भरा हुआ, बहुत ही शानदार आज का हमारा जो व्यू है ये होने वाला है। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पॉट है अगर दिल्ली एनसीआर में आप घूमना चाहते हैं रात के वक्त। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको वो नजर भी आएगा। ये यहाँ पर नया जो वेव 1 मॉल है उसका जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वो भी नीचे की तरफ ग्राउंड फ्लोर पर खुल चुका है। अभी हम आगे से दिखाएंगे, बैक साइड है। सामने की तरफ यहाँ पर सेक्टर 18 की मार्केट है, इसमें भी हम घूमने वाले हैं। और यहाँ पर जैसे हमने पहले भी आपको बताया था न्यूयॉर्क स्टाइल जो इंस्पायर्ड टाइम्स स्क्वायर है वो भी बनाया गया है, उसकी तरफ भी जाएंगे। रात के वक्त आपको दिखाएंगे और आज तो रात के वक्त सारा जो ये एरिया है लाइटों से सच में बहुत ही खूबसूरत तरीके से जगमगा रहा है। तो आज के समय में यहाँ पर एक तरफ लेजेंडरी जो सेक्टर 18 की मार्केट है वो है और दूसरी तरफ ये अल्ट्रा मॉडर्न जो वेव 1 का प्रोजेक्ट है वो है। और आज के समय में ये भी यहाँ पर सेक्टर 18 का एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है वो बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये 41 फ्लोर्स का बनाया गया है और बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करता है इस मार्केट को। मार्केट आगे की तरफ जो आपको लाइटें वगैरह दिख रही है वो टाइम्स स्क्वायर है, अभी उस तरफ जाएंगे। और ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर मार्केट का काफ़ी वेल प्लान्ड वे में है, काफ़ी फुटपाथ वगैरह आपको यहाँ पर मिलता है और बीच में भी आप देखें इतना जो एरिया है वो मिलता है। और इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स है, वेव 1 भी यहाँ पर अभी आया है, मॉल ऑफ इंडिया तो यहाँ पर है ही, साथ में यहाँ पर गार्डन गैलेरिया भी है, ग्रेट इंडियन प्लेस भी है। तो काफ़ी कुछ इस लोकेशन पर है और इसीलिए हम जो कह रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर का सबसे बेहतरीन जो स्पॉट है वो है। तो अब जो वेव 1 था उसका बाहर का नज़ारा लेने के बाद हम जो सेक्टर 18 की मार्केट है इसके अंदर घूमने वाले हैं। पहले आपको मार्केट दिखाएंगे, फिर जैसे हमने बताया न्यूयॉर्क इंस्पायर्ड जो टाइम्स स्क्वायर है उसे दिखाएंगे, फिर यहाँ से हम जाएंगे जो मॉल ऑफ इंडिया उसकी तरफ। तो पूरा हिस्सा आपको दिखाने वाले हैं और इतना बड़ा हिस्सा है ये कि आप यहाँ पर घूमते रहेंगे, लेकिन ये जो जगह वो ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि अभी तो सड़क के दूसरी तरफ जो 3 मॉल हैं वो भी हैं और किड्जैनिया वगैरह भी है। तो अभी हम तो इसी साइड को आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ है और इसीलिए ये जैसे हम बता रहे हैं ये लोकेशन जो है आप जितना यहाँ पर आएंगे घूमेंगे आपको उतना ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आएगा। और भीड़ भाड़ जो है मार्केट की वो आपको यहाँ पर महसूस नहीं होगी, ईजिली आप यहाँ पर जो घूम फिर है वो सकते हैं। और शाम का वक्त है, लगभग 8 बज चुके हैं। तो अब हम यहाँ से जो मार्केट है उसके अंदर का व्यू आपको देने वाले हैं। इस जगह को नोएडा का कनॉट प्लेस भी कहा जाता है, उस तरीके से इस पूरी लोकेशन की इमेज भी है और है भी उतनी ही ज़्यादा शानदार, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे हमने बताया हर तरीके के जो शोरूम्स हैं वो मिलेंगे और काफ़ी बड़े बड़े शोरूम्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे शोरूम्स हैं, काफ़ी बड़े यहाँ पर शोरूम्स हैं और घूमने के लिए भी बाहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो एरिया है वो है। और जब आप यहाँ पर आते हैं तो वो जो फील है आपको मॉडर्निटी की वो नज़र आती है। नाउ इस जगह से आपको टाइम्स स्क्वायर इंस्पायर्ड जो हम बता रहे थे जॉन यहाँ पर बनाया गया है वो नजर आने वाला है। लेफ्ट की तरफ में उसका जो एंट्री है वो है। सो ये जो है टाइम्स स्क्वायर इंस्पायर्ड जो हम बात कर रहे थे वो जो स्क्वायर है वो है 170 मीटर का यहाँ पर ये बनाकर तैयार किया गया। पेडेस्ट्रियल फ्रेंडली यहाँ पर बनाया गया है, इस तरीके के बैठने के भी यहाँ पर बनाए गए। आप आसानी से यहाँ पर वॉक कर सकते हैं। लेफ्ट की तरफ में पूरा जो मार्केट एरिया है वो है, उसी के बिल्कुल बीच में ये जो एरिया है वो बनाया गया है और बहुत ही शानदार अभी के वक्त तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर लाइटें वगैरह भी हो रखी है तो और ज़्यादा खूबसूरत इस जगह को बना रहा है। पहले यहाँ पर अंदर की तरफ गाड़ियाँ आती थी, उसकी वजह
से जो पेडेस्ट्रियंस थे उनके लिए भी परेशानी होती थी और ट्रैफिक जाम भी यहाँ पर रहते थे। लेकिन अब देखें आप तो इस तरीके का बिल्कुल ओपन एयर यहाँ पर वॉकिंग एरिया बना दिया गया है और सामने की तरफ इस तरीके के जो जेंट डिजिटल स्क्रीन है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। जब से ये एरिया बनाया या आप कहें ये डिजिटल जो स्क्रीन्स हैं यहाँ पर इंस्टॉल में, तब से सेंटर पॉइंट बन चुका है इस पूरी मार्केट का और बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है जिस तरीके से न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में होता है। डायनेमिक विजुअल्स, ब्राइट एडवर्टाइजमेंट और जो मूविंग ग्राफिक्स है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर वॉक करते हुए ये तो बिल्कुल समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है इंडिया को भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर लाने की और उसके लिए इस तरीके के जो ये प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं और बहुत ही आधुनिक डेफिनेटली ये जो जगह है आपको अपने आप में नज़र आती है। खूबसूरत भी उतनी ही ज़्यादा ये बना दी गई है। कुछ इसी तरीके का माहौल जो है वो आपको एरो सिटी में भी नज़र आता है दिल्ली के अंदर, लेकिन वहाँ पर जो मार्केट प्लेस है वो नहीं है और वहाँ पर फूड कोर्ट है, लेकिन यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। मॉल्स भी यहाँ पर काफ़ी सारे, साथ में ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट है नोएडा की और यहाँ पर अड्डा मार्केट भी है सड़क के दूसरी तरफ। तो यहाँ पर जो लोकल क्राउड है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आता है और इतना ही ज़्यादा फुटफॉल के साथ यहाँ पर इस जगह को इस तरीके से रीडेवलप करना और इस तरीके का बना पाना वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। बहुत ही बेहतरीन आपको भी ये जो है पब्लिक जो नज़र आ रहा होगा। मार्केट प्लेस को इस तरीके से बना देना, अगर हर एक मार्केट को इस तरीके से पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाया जाए, बैठने के लिए सब कुछ बनाया जाए, वॉकिंग के लिए एंटी स्किड इस तरीके के वॉकिंग ट्रैक्स बनाए जाए तो बहुत ही ज़्यादा आपको भी मार्केट्स में घूमने में मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर आकर ये जो स्ट्रेच है जैसे बताए थे 173 मीटर्स का है, यहाँ पर एंड होता है और नीचे यहाँ पर इस तरीके के आप नीचे की तरफ देखेंगे तो लोहे के लगा रखे ताकि कोई भी व्हीकल जो है गाड़ी यहाँ पर ना आ सके, इनफैक्ट जो बाइक्स वगैरह हैं वो भी अंदर ना सके, इसका भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। बीच में यहाँ पर ये मार्केट है, आसपास में यहाँ पर ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ऐसी जगहों पर अगर आप आए और यहाँ पर घूमें तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है घूमने में। दिन के वक्त भी हमने यहाँ पर आपको व्यू दिखाया था, लेकिन रात के वक्त का आप लोगों ने डिमांड किया तो रात के वक्त भी दिखा रहे हैं। और ऐसी जगह जब डेवलप होती है तो एक चीज़ और अच्छी होती है, जगह तो ब्यूटीफुल बनती है, साथ में जो सेफ्टी है वो भी इन जगहों की बढ़ जाती है क्योंकि उस हिसाब से यहाँ पर जो लाइटिंग वगैरह है वो कर दी जाती है और जो फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, वो सब भी यहाँ पर अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हैं क्योंकि इस तरीके से वाइब्रेंट और कलरफुल रात के वक्त हो जाती है। और क्योंकि ट्रैफिक भी अंदर आ नहीं सकता है तो बच्चों को भी वॉकिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। हर तरफ यहाँ पर आपको नए नए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नज़र आएंगे। ये भी बैठने का यहाँ पर पूरा जो एरिया है वो भी नया बनाया गया है। पहले अगर आप यहाँ पर आए होते और यहाँ पर आपने जो शॉपिंग है वो एक्सपीरियंस की होती है और अगर आज यहाँ पर आएंगे और शॉपिंग को एक्सपीरियंस करेंगे तो दोनों में ज़मीन आसमान का जो फ़र्क है वो हो चुका है। हालांकि ये जो मार्केट है हमेशा से ही पॉपुलर रही है, लेकिन पहले यहाँ का जो एक्सपीरियंस था थोड़ा आपको भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा लगती थी। गाड़ियाँ भी इस मार्केट के हर कोने में जाती थी, यहाँ पर भी गाड़ियों का बहुत सारा जो जाम था वो रहता था। गंदगी भी थोड़ी बहुत जो मार्केट में रहती है, डस्ट थी, वो यहाँ पर रहती थी। लेकिन अब आप देखें इस तरीके से पूरी तरीके से क्लीन अप कर दिया गया है
और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली सबसे बेहतरीन अगर आप कहें आज के समय में कोई मार्केट है तो वही है। और यहाँ पर आपको साफ साफ वो जो बदलाव है नजर आता है। और ये जो जगह ये भी दर्शाती है कि किस तरीके से अगर ठान ली जाए तो हर एक जगह जो है वो बदल सकती है और जितना ज़्यादा बेहतरीन हो सके उतनी बन सकती है। नाउ हम ये जो टाइम्स स्क्वायर इंस्पायर्ड जोन था इससे बाहर की तरफ निकल रहे हैं और जो अड्डा मार्केट का जो मेट्रो स्टेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं। आपको जैसे हमने बताया था पीछे की तरफ आप देखें तो ग्रेट इंडियन प्लेस जो मॉल है वो आपको सड़क की दूसरी तरफ है। उस तरफ जैसे हमने बताया था गार्डन ग्लेरिया भी है, किडजेनिया भी है, वर्ल्ड्स ऑफ वंडर भी है, काफ़ी सारा एरिया वहाँ भी है घूमने के लिए। और इस तरफ तो है ही। तो अभी हम यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं। इस तरफ भी पूरा जो मार्केट एरिया है वही है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस जगह का रख रखाव है। कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। जैसे हम बता रहे हैं आगे की तरफ जो सेक्टर 18 का मेट्रो स्टेशन है वो भी यहाँ पर आ जाता है। तो आपको यहाँ पर आने जाने में कोई दिक्कत जो है अगर पब्लिक कन्वेंस से भी आते हैं तो नहीं होती है। सामने दूर की तरफ अगर आपको कोई बिल्डिंग नजर आ रही है सामने की तरफ तो वो मेट्रो स्टेशन है और उसी के अपोजिट में जो अट्टा मार्केट है यहाँ की फेमस वो भी आपको मिल जाती है। एक तरीके से कहें चांदी चौक ऑफ नोएडा है वो। यहाँ से राइट की तरफ में ये जो भीड़ आपको नजर आ रही है लोकल फूड आउटलेट जो है वो काफ़ी सारी है यहाँ पर क्योंकि काफ़ी ऑफिसेज भी हैं, लोग भी आते हैं, काफ़ी सारा यंग क्राउड भी आता है। तो ओपन में यहाँ पर जो खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं वो है यहाँ पर। हर तरफ जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको यहाँ पर चहल पहल ही मिलने वाली है। इस तरीके से वाइब्रेंट जो है ये मार्केट है और आजकल इसको सजाया भी बहुत ब्यूटीफुली गया है। तो आपको वो जो सजावट है उसमें और ज़्यादा खूबसूरत ये नज़र आती है। यहाँ पर ये जो मार्केट है हर तरीके की शॉपिंग जो है वो आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से गारमेंट्स, ज्वेलरी, हर तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। और ये सामने सेक्टर 18 का जो मेट्रो स्टेशन है वो है। इसके पीछे की तरफ आपको मोबाइल्स की जो मार्केट है वो भी यहाँ पर नजर आएगी और काफ़ी बड़ी मार्केट जो है वो यहाँ पर आपको मिलती है। तो इस तरीके से अलग अलग जोन में एक तरीके से क्या ये मार्केट जो डिवाइडेड है और हर जोन में आपको कोई ना कोई अलग तरीके का जो सामान है वो मिल जाता है। यहाँ पर वॉकिंग करते हुए हमने नोटिस किया कि यहाँ की जो लाइट्स हैं स्ट्रीट लाइट्स ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सी पुराने स्टाइल की हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़र आती हैं। और साथ में इतना जगमगाता हुआ ये जो पूरा एरिया है वो भी इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो बनाता है। रात के अभी 9 साढ़े 9 का समय और यहाँ पर आकर तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है कि आप 9 साढ़े 9 10 बजे के आसपास में यहाँ पर घूम रहे हैं। यहाँ पर सड़क की दूसरी तरफ भी काफ़ी बड़ा जोन जो है जहाँ पर हम बता रहे थे कि ग्रेट इंडियन प्लेस मॉल है, गार्डन ग्लेरिया है, किडजेनिया है, वर्ल्ड ऑफ वंडर है, उस तरफ भी काफ़ी सारा प्लेस है जहाँ पर हम घूम सकते हैं। आप बताइएगा हमें अगर आपको उस तरफ की भी वीडियो देखनी है नाइट की तो हम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये जो है आउटसाइड में जो लोकल फूड आउटलेट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पर है और मिक्स है ये जो मार्केट। यहाँ पे मॉल्स भी हैं, शोरूम्स भी हैं और लोकल जो मार्केट्स हैं और खाने पीने की जो दुकानें हैं वो भी हैं। तो आपको पूरा मिक्स जो है वो यहाँ पर मिलता है और साफ़ सुथरी पूरी ये जो जगह है वो बनाने की पूरी कोशिश की गई है। और वो यहाँ पर आज हम वॉक कर रहे हैं तो हमें नज़र भी आ रहा है कि जब आप यहाँ पर वॉक कर रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है। ज़्यादातर जगहों पर जो ट्रैफिक है वो है नहीं, तो आपको वॉकिंग करते वक्त कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है और सेफ्टी और जो आप कहें सुरक्षित जो वातावरण है वो है। हर कोई यहाँ पर आ सकता है और कोई भी अनवांटेड टाइप का यहाँ पर आपको जो क्राउड है वो नज़र नहीं आएगा। इस तरीके से ये हमें आज के टाइम में वॉकिंग करते हुए नज़र आ रही है। अब हम यहाँ से जो मॉल ऑफ इंडिया उसकी तरफ जाएंगे और अपनी जर्नी जो है उसको वहाँ पर एंड करने वाले हैं।
यहाँ पर भी आप देखें तो एंट्री के लिए स्टेनलेस स्टील के इस तरीके के जो पिलर्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि कोई भी अनवांटेड जो गाड़ियां हैं वो भी अंदर ना आ सके। और क्योंकि बहुत ही सेफ और सिक्योर लोकेशन बन चुकी है ये, तो आपको वैसे भी यहाँ पर वॉक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है और कोई भी आपको यहाँ पर अनवांटेड, जैसे हम बता रहे हैं, क्राउड नहीं नज़र आ रहा है कहीं पर भी। जो स्टेयर केसेस वगैरह हैं या कुछ भी जगह वहाँ पर ऐसा कुछ भी जो क्राउड है वो नहीं नज़र आ रहा है। तो वो बहुत अच्छी बात है कि वेल मेंटेन्ड इस जगह को रखा गया है और यहाँ पर आकर शॉपिंग करने में आपको कोई परेशानी दिक्कत होने की कोई गुंजाइश जो है वो नहीं छोड़ी गई है। तो आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। पार्किंग का भी एम्पल स्पेस है यहाँ पर, आप जहाँ पर चाहें वहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। और ये जो पूरा मार्केट स्पेस है इसे घूम सकते हैं। 4 से 5 से 6 घंटे आपको आसानी से यहाँ पर लग जाएंगे। अगर आप मॉल वगैरह में भी चले गए तो पूरा दिन भी आपका यहाँ पर आसानी से व्यतीत हो सकता है। इस लेवल पर ये जो जगह है आज के डेट में एक्सपेंड हो चुकी है। यहाँ से हम दिल्ली एनसीआर का सबसे जो पॉपुलर मॉल है और सबसे बड़ा जो मॉल है उसकी तरफ पहुंच रहे हैं। सामने की तरफ ये जो आपको लाइटिंग करता हुआ नज़र आ रहा है मॉल ऑफ इंडिया है और ये जो है यहाँ का प्राइम एक तरीके से कहें आइकन वो भी बन चुका है। तो काफ़ी सारी यहाँ पर जो आइकॉनिक चीज़ें हैं वो हो चुकी है। मार्केट यहाँ पर आपको आइकॉनिक मिल जाती है, साथ में आपको ये जो है मॉल आइकॉनिक मिल जाता है और भी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। आज हम आपको मॉल जो है वो अंदर से नहीं दिखाने वाले क्योंकि लास्ट वीडियो में जब हम यहाँ पर आए थे दिन के वक्त, जब हमने ये लोकेशन आपको दिखाई थी, तब हमने आपको यहाँ पर जो अंदर से मॉल है वो दिखाया था। तो इस तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रात के वक्त क्रिएट हो रहा है। और अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको बाहर सड़कों का भी यहाँ का व्यू दिखाएंगे क्योंकि सड़कें भी यहाँ पर आसपास में काफ़ी बेहतरीन बनाई गई हैं। ये यहाँ का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉल जो है वो आपको नजर आएगा। ये भी वेव मॉल है लेकिन ये जो है सबसे पुराना 2001 या 3 के आसपास में यहाँ पर ओपन हुआ था। तो पहला मॉल एक तरीके से यही है यहाँ पर। और उसके साथ में अब तो आपको और भी सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नज़र आते हैं। और लेफ्ट की तरफ में ये सारा जो है अट्टा मार्केट का एरिया जिससे हम आए हैं। यहाँ पर आप देखें इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर की तरफ सड़कों का भी आपको रात के वक्त नज़र आता है। तो बहुत ही खूबसूरत सी एक वेल प्लान्ड और वेल मेंटेन्ड ये जो जगह है वो है पूरी की पूरी। और यहाँ पर ये जो अंडरपास है यहाँ पर तो कलर्स जो है बहुत ही ज़्यादा आपको आई कैचिंग और मेस्मराइजिंग लगने वाले हैं। तो फाइनली आज की हम ये जो वीडियो है इसके एंड में आ चुके हैं और हमने आज कोशिश की है कि आपको जो नोएडा की ये मार्केट है अट्टा मार्केट और यहाँ पर जो टाइम्स स्क्वायर इंस्पायर्ड यहाँ पर डिज़ाइन है वो रात के वक्त दिखाए। और आप बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसी ये वीडियो लगी और ऐसी और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं रात की, तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि और ऐसी वीडियोज़ जो है वो आपको बना के दें। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।